टाइम एंड वर्क लिखना चालू करिए। आज का टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है, टॉपिक का नाम डालिए और लिखिए टाइम एंड वर्क। ठीक है, सबसे पहले इसमें चीज़ों को समझना। टाइम, वर्क एंड कैपेसिटी भी लिख लो। ये तीन चीज़ों पे ही है चैप्टर। कैपेसिटी, ठीक है, काम, समय और हम कह सकते हैं इस चैप्टर का नाम क्षमता। ठीक है, समझते चलना एक एक चीज। सबसे पहले समझना, जो टोटल वर्क होता है, जो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क वो बराबर होता है टोटल टाइम इनटू टोटल कैपेसिटी। कुल काम, पहले समझ लो बेटा, नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। कुल काम बराबर होता है कुल समय गुणा कुल क्षमता। कुल क्षमता। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि कुल काम क्या है, कुल काम, तो कुल काम का मतलब, टोटल वर्क का मतलब है जो काम हमें करना है। कुल समय का मतलब क्या है? कुल समय टोटल टाइम का मतलब है जितने समय में दिया काम करते हैं। फिर इसके बाद आता है कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी। 1 यूनिट में, 1 यूनिट मतलब एक इकाई। 1 यूनिट क्या हो सकती है? यह आपका 1 सेकंड भी हो सकता है, यह आपका 1 मिनट भी हो सकता है, ये 1 घंटा भी हो सकता है, और ये आपका 1 दिन भी हो सकता है। 1 यूनिट में किया गया काम क्या कहलाता है? आपका क्षमता। एक बार इसे नोट डाउन करो बेटा सारे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। यहां पर अगली बार से नहीं लिखेंगे। यहां पर इस समय लिखा है बेटा, और ये 1 यूनिट में लिखा है 1 सेकेंड। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लो तो यस करना कमेंट में। बैटरी नहीं थी क्या इसमें? कोई हो जाएगा, चलो। नहीं कोई नहीं, हो जाएगा, चलो।
रख दिया क्या फ़ोन? चालू करने के लिए दिया था? अच्छा, कमेंट करके देखो किसी का आता नहीं। नोट डाउन करिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो। अगर सबका नोट डाउन हो गया तो कमेंट करके यस बोलो। अगर सबका नोट डाउन हो गया है तो कमेंट करके यस बोलिए कि नोट डाउन हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। जल्दी करो बेटा। ठीक है मेरे बेटा, नोट डाउन हो गया। अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम बराबर, यह ले जाओ, यह ले जाओ, यह ले जाओ, वो ले जाओ। टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी। कुल समय बराबर टोटल कुल काम बटे कुल क्षमता। अगला लिखना टोटल कैपेसिटी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। कुल क्षमता बराबर कुल काम बटे कुल समय। नोट डाउन करिए। सबका नोट डाउन हो जाए तो कमेंट करना बेटा, नोट डाउन हो गया। नोट डाउन कर लें तो कमेंट करना कि नोट डाउन हो गया है। ठीक है मेरे बेटा, सबका हो गया। ठीक मेरे बेटा, ओके। आदित्य बेटा आप भी कमेंट करो, ठीक है, क्लास के साथ रहो। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्या आता है। जैसे अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि टोटल वर्क बराबर होता है आपका टोटल टाइम इनटू टोटल कैपेसिटी। पहला पॉइंट डाल के लिखो, पहला पॉइंट डाल के लिखो, जब काम सेम करना होता है, जब काम सेम होता है तो कुल समय मतलब टोटल टाइम और कुल क्षमता में उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है, उल्टा
संबंध होता है, उल्टा क्या होगा आपका संबंध होगा। साथ के साथ नोट डाउन करते चलना बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना, जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो बेटा बात नहीं कोई भी, जब टाइम सेम होता है तो जो रेशो क्षमता का होगा, तो जो रेशो कैपेसिटी का होगा, क्षमता का होगा वही रेशो काम का भी होगा, वही रेशो काम का भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तो जो रेशो, ठीक है बेटा, तो जो रेशो। तीसरा पॉइंट लिखना, जब क्षमता मतलब कैपेसिटी सेम हो तो जो रेशो टाइम का होगा वही रेशो काम का भी होगा। नोट डाउन करिए तीनों चीज़ें, स्क्रीन में नहीं आ रहा है शायद, ये ऊपर वाली चीज़। बस ठीक है, अब दिख रहा है मेरा बेटा? थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा बेटा, अब दिख रहा है? दिख रहा है तो यस करो बेटा। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट लिखा है जब कैपेसिटी आपकी सेम होती है तो जो रेशो आपके टाइम का होगा वही रेशो आपका कैपेसिटी का होता है, वही रेशो जो टाइम का होगा वही रेशो आपका काम का होगा। सबने तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लिए हो तो यस बोलिए, फिर आगे बढ़ते मेरे बेटा। ठीक है बेटा, ठीक, इसका आगे बढ़े। ठीक है मेरे बेटा, अब देखिए, अब देखो ये चीज़ें आपके काम कैसे आएंगी। सबसे पहले चीज़ों को हमें समझना है। देखो ये बेसिक सारी चीज़ें हो चुकी है, एग्जाम्पल जब इनका यूज़ करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। देखिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, आगे देखिए। देखो जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं ये आपके RS अग्रवाल की बुक है। वैसे इस सुबह वाले जब आप शाम का बैच पढ़ेंगे तो इस शाम के बैच में आपको ये चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन ले रहे हैं,
क्वेश्चन लिखे बेटा, सही। हम इसका एक आध क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए उसका। नहीं प्रॉपर अगर पूरी आयत सवाल पढ़नी है तो आप इस पूरी आयत सवाल को शाम वाले बैच में पढ़ेंगे। आज से टाइम एंड वर्क वहीं पर चालू होगा आयत सवाल से, ठीक है। अगर आयत सवाल पढ़ना चाहते हैं तो शाम वाले बैच में आयत सवाल चालू होगी। आज आपकी 6 से 7, तो वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन लिखो, ए किसी काम को, नोट डाउन करो बेटा। एक क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है। जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब मेरे बात को ध्यान से समझना बेटा। मेन मकसद सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं है, क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ आप सीख सकते हो वो है मतलब है। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करूं, ध्यान से समझिए। देखो क्वेश्चन बेटा, बातें मत करो, माइंड डाइवर्ट होता है। ए किसी कार्य को करने में कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। बी कितने दिन ले रहा है बेटा आपके? 30 दिन, 15 दिन, ठीक है। बी लेता है 15 दिन। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, एक दो बच्चे का आंसर भी आया, मगर हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें है चीज़ों को सीखना। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझो, जो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 होता क्या है, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि कभी भी अगर दोनों से मिलाकर के काम निकालना है तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। अब देखिए, अब अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इन दोनों नंबर की गुणा कर दो, 10 गुणा 15 बटे दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना है आपका? 25। बस इस चीज को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 2 गुणा 3 करेंगे, आंसर कितना आ गया आपका? 6। तो कभी भी अगर मिलाकर के काम निकालना है, मिलाकर मतलब 2 यूनिट को मिलाकर कितने यूनिट को? 2 यूनिट। कभी भी 2 यूनिट को मिलाकर के काम निकालना, मैं यूनिट इसको कह रहा हूं बेटा, ठीक है, यूनिट ये ले रहा हूं मैं। कभी भी 2 यूनिट को मिलाकर के काम निकालना है तो सीधे अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, सीधे आपका आंसर आ जाता है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। नोट डाउन करने के बाद ही यस बोला करो, ठीक है, क्योंकि यस का मतलब है कि आपने नोट डाउन कर लिया और आपका क्लियर है। और अगर डाउट हुआ करे तो डाउट लिख दिया करो, ठीक है मेरे बेटा, ठीक मेरे बेटा। अब देखो, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, अगर मिलकर के काम निकालना है तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, सीधे आपका आंसर आपके हाथ में। अगर हम थोड़ी सी और बात करें क्वेश्चन के ऊपर, चीज को समझना, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, चीजों को समझना,
ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा था। मेथड नंबर 1 क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। देखो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, लिखना, नोट करके लिखना। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, लिखना, जितने दिन में काम समाप्त होता है, नोट करके लिखना, जितने दिनों में काम समाप्त होता है उन दिनों का एलसीएम, जितने दिनों में काम समाप्त होता है उन दिनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान सकते हैं। उन दिनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा एलसीएम ही क्यों लेते हैं, तो नोट करके लिखना, एलसीएम इसलिए लिया जाता है, एलसीएम इसलिए लिया जाता है, एलसीएम इसलिए लिया जाता है क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए हम एलसीएम ले रहे हैं। अब देखिए स्टेपलर नहीं मिलेगा यहाँ पर भी। अब देखो अगर हम इसके ऊपर बात करें, चीजों को समझते चलना, एलसीएम लिया क्यों गया। अब देखो अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम लूं तो मैं उम्मीद करता हूं ये एलसीएम लेना आता होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब आपको क्या पता है, समझना, आपको पता क्या है उसके ऊपर हल्की से अगर हम बात करें, ध्यान से समझे। ये था आपका टोटल टाइम, ये निकाल लिया आपने टोटल वर्क, और मैंने अभी आपको बताया अगर आप टोटल वर्क को टोटल टाइम से भाग कर दो तो क्या निकल कर आ जाती है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, एक दिन में, एक घंटे में किया गया काम आपका कैपेसिटी कहलाती है। अगर यहाँ पे दिन लिखे हैं तो दिनों की कैपेसिटी आएगी। 30 दिन में 30 काम 10 दिन में करा तो एक दिन में कितना काम करते होगे आप, 3। 30 दिन में 30 काम को आपने 15 दिन में करा तो एक दिन में कितना करते होगे, 2। या आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, 30 को 10 से भाग करोगे 3, 30 को 15 से भाग करोगे 2। अब देखो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। अब समझिए मुझे काम कितना कराना है, 30। अब ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, तो इन्हें दिन कितने लगेंगे, 6 दिन। तो ये है इसका दूसरा मेथड। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। 30 कैसा आया बेटा, एलसीएम लिया है कोमल, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम लिया है बेटा। अभी बताया ना, जो अंतिम, जो जितने दिनों में काम खत्म होता है उन दिनों का एलसीएम हम टोटल वर्क मान सकते हैं। कोमल क्लियर है, ठीक है मेरे बेटा। ठीक है, सेकंड मेथड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक मेरे बेटा। अब देखिए थर्ड मेथड क्या कहता है इसका। देखो थर्ड मेथड के लिए थोड़ा सा एक डिजिट चेंज करके लिखो। थर्ड मेथड के लिए डिजिट चेंज करके लिखो ए किसी काम को, थर्ड मेथड के लिए डिजिट चेंज करके लिखो, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है।
ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए सारे आंसर जो मैंने बोला है। फर्स्ट मेथड से करना चाहो फर्स्ट से कर लो, सेकंड से करना चाहो सेकंड से करो, मगर मुझे आंसर कमेंट करो। ए कितने में करता है, बी कितने में करता है, मैंने बता दिया। ए करता है 20 में, बी करता है 60 में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे? जल्दी से करके बताइए, आंसर कमेंट में करो। सुनील का आंसर आ रहा है 15, ठीक है। बाकी सुनील का आंसर आया 15, अल्पना का 15, शिखा, श्वेता, प्रज्ञा, आदित्य आपका नहीं आया मेरे बेटा, रौनक, चलो जहाँ तक सबका आ गया है ना। अब देखो इसका जो मेथड नंबर 3 है, मैंने क्या बताया, ए किसी काम को कर पाता है बेटा आपका 20 दिन में, बी किसी काम को कर पाता है बेटा 60 दिन में, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। तो आपने क्या करा बेटा, आवाज नहीं भाई, दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, आपने ऐसे करा, सीधे आंसर आ गया 15 दिन। देखो एग्जामिनर सिर्फ आपका आंसर मांगता है, समझना, एग्जामिनर सिर्फ आपका आंसर मांगता है, चाहे आपने किसी भी तरीके से दिया हो, चाहे बराबर वाले का टीप के भी दे दिया हो, उसे सिर्फ ऑप्शन से मतलब है कि आपने लगा क्या रखा है। जितने जल्दी से जल्दी आप आंसर दे पाओगे उसको आपका बेनिफिट होगा। पहली चीज तो ये। दूसरा आपका तरीका क्या है, जो तीसरा तरीका मैं बता रहा हूं, आपको क्या देखना है, ये इसका कितने गुना है, बड़ी वाली संख्या छोटी की कितने गुना है, तो कितने गुना है बेटा, 3 गुना। ध्यान रखना जब भी मिलकर के काम निकालना हो तो बड़ी वाली संख्या को जितने गुना है उसमें 1 जोड़ करके भाग कर दो। अभी लिखवा दूंगा, तो 60 को हम भाग किससे करेंगे, जितने गुना है उसमें 1 जोड़कर। अगर मिलकर के काम निकालना है, तो 1 जोड़ देते हैं, और घटाकर काम निकालना है, घटाकर तो 1 घटा देंगे। तो ये इसका कितने गुना है, 3 गुना। 3 अब मिलकर के निकालना, तो 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया 4, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 15। नोट डाउन करें, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर उसके आगे बात करते हैं। पहले मेथड नंबर 3 को नोट डाउन कर लो, मेथड 3। फिर मेथड 3 लिखने के बाद मैं समझाता हूं इसके नीचे लिखना क्या है आपको। टेंशन मत लेना, सब समझ में आएगा अगर आप समझदार हो तो, ठीक है। समझदार का मतलब यह है कि आप समझने के लिए तैयार हो तो, ठीक है बेटा। समझदार का मतलब ये नहीं है कि आपकी नॉलेज पर शक करा जा रहा है, समझदार का मतलब है कि आप समझने के लिए तैयार हो। हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमें सीखना है। ये नहीं है कि मास्टर के सामने बैठ गए, अब तेरी जिम्मेदारी, तू हमें सिखा, कैसे सिखाएगा। ऐसा मास्टर नहीं सिखा सकता, दोनों तरफ से बात होती है तभी बात हो पाती है बेटा, ठीक है। आगे देखो, नोट करके लिखना, मेथड नंबर 3 में जब भी, नोट करके लिखना, जब भी मिलकर के काम निकालना होता है, जब भी 2 यूनिट से मिलकर के काम निकालना होगा और बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या की जितनी गुनी होती है, बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या की जितनी मल्टीपल होती है, मतलब गुनी होती है, उसमें एक जोड़कर
बड़ी वाली संख्या को उससे डिवाइड कर देते हैं। जितनी गुनी होगी उसमें एक जोड़कर बड़ी वाली संख्या को उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है मेरे बेटा, सबका क्लियर है? सबने लिख लिया है तो लिख दो लिख लिया। अगर सबने लिख लिया तो लिख दो बेटा लिख लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बेटा, चलो सबने लिख लिया होगा, है ना? ठीक मेरे बेटा, अब देखो, अब हमने अभी एक चीज देखी, मैं सब कुछ साथ के साथ सिखा दूंगा। अभी मैंने एक चीज देखी, a प्लस बी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 15, समझ ना? और मुझे पता है b कितने दिन में खत्म कर रहा है? 60 दिन में। अब क्वेश्चन ऐसे ही तो बना सकता है, दो व्यक्ति किसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं और जो B अकेला है उस काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो बताओ A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? एक क्वेश्चन लिखो, दो व्यक्ति A और B, क्वेश्चन लिखिए, दो व्यक्ति A और B मिलकर किसी काम को, दो व्यक्ति A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। B अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा करता है। B अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा करता है। तो बताइए A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो आपको पता है आंसर, मतलब बस यही है, सिर्फ सिखाना है। ठीक है, आंसर सबको पता है। तो A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब मेरी बात को समझो। पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। ठीक है, समझते चलना। पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? देखो, जब दोनों को मिलकर के काम निकालना था तो दोनों की गुणा करते थे बटे दोनों का जोड़ करते थे। अब इसमें से इसके काम को घटाएंगे तो इसका आ जाएगा, मतलब घटा करके काम निकालना है। तो ध्यान रखना, जब घटा करके काम निकालते हैं तो ऊपर तो दोनों की गुणा ही आएगी। A इंटू बी का मतलब क्या है? मैं इस यूनिट को A नाम दे रहा हूं और इस यूनिट को मैं B नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये A और B ये वाला यूज नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे लिखना, जब घटा करके काम निकालना हो तो दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। ठीक है, अब देखो दोनों की गुणा है कितनी? 60 गुणा 15, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 45। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20। तो देखो A पहले भी 20 दिन में कर रहा था, A अब भी 20 दिन में कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा, जब भी आपको घटाकर के काम निकालना है, जब भी आपको 2 यूनिट दे रखी है और घटाकर काम निकालना है, घटाकर, तो वहां पर क्या आएगा? दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। सॉल्व करेंगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मेथड नंबर 1 नोट डाउन करने के बाद क्लियर लिख देना, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। मेथड 1 नोट डाउन करने के बाद क्लियर लिख देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बेटा, अब देखिए बात करते हैं उसके आगे। अब मेथड नंबर 2 क्या बताया था?
मेथड नंबर सेकंड क्या बताया था? तो मेथड नंबर सेकंड बताया था जितने दिनों में काम समाप्त होता है उन दिनों का एलसीएम हम क्या मान सकते हैं? टोटल वर्क। जितने दिनों में काम समाप्त होता है उन दिनों का एलसीएम हम क्या मान सकते हैं? टोटल वर्क मान सकते हैं। तो आपका काम है 15 और 60 का क्या निकाल लो? एलसीएम। तो ये टोटल वर्क है, टोटल टाइम। अब 15 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क निकल कर आएगा। तो 15 और 60 का एलसीएम कितना होगा बेटा आपका? 60। अब टोटल वर्क को अगर आप टोटल टाइम से भाग कर दो तो निकल कर आ जाती है टोटल कैपेसिटी। 60 को 15 से भाग करोगे मतलब 4, मतलब A प्लस B एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। 60 को 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। अब आप एक चीज देखो, A प्लस B मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। B एक दिन में कितना काम करता है? 1। अगर B एक दिन में 1 काम करता है और ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं तो A एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे पता चला B एक दिन में कितना काम करता है? 1, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो इसका मतलब B अगर 1 काम करता होगा तो A कितना काम करता होगा? 3 काम एक दिन में। तो मुझे ये पता चल गया कि जो A है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, और A को मुझे काम कराना कितना है? 60। तो 60 काम कराना है कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 20 दिन। कोई डाउट हो तो बताइए। नोट डाउन करने के बाद बोलना नो डाउट। डाउट है तो डाउट लिखना खाली। मैं बार बार कोड इसलिए चेंज करता हूं जिससे आप लोग का माइंड एक्टिव रहे, आप हर टाइम सोचो कि हाँ अगली चीज क्या आने वाली है। नोट डाउन करने के बाद नो डाउट लिखना अगर डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो डाउट हमेशा पूछो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कभी किसी के लिए मना नहीं है डाउट के लिए। ठीक। प्रज्ञा गौतम गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आप क्लियर क्यों लिख रहे हैं? आपसे कहा है नो डाउट लिखिए। क्लियर मेरे बेटा? ठीक। अब देखो मेथड नंबर, आगे बात करते हैं किसकी? थर्ड की। तो मेथड नंबर थर्ड भी समझ लो, समझते चलना सब चीजें। देखो मेथड नंबर, अगर हम थर्ड के ऊपर बात करें, देखो मेथड नंबर थर्ड क्या बोला था? मेथड नंबर थर्ड बोला था बड़ी वाली संख्या छोटे वाले की जितनी गुना हो जब मिलकर के काम निकालना है, तो जो एक जोड़ करके उसको बड़ी वाली संख्या को उससे भाग कर देते हैं। और अगर, नोट करके लिखना, मेथड नंबर 3 के आगे नोट करके लिखना, अगर मेथड नंबर 3 लिखकर नोट करके लिखना, अगर घटाकर काम निकालना है, अगर घटाकर काम निकालना है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की जितनी गुना होगी, बड़ी संख्या छोटी संख्या की जितनी गुना होगी उसमें एक जोड़कर, एक घटाकर, उसमें एक घटाकर जितनी गुना होगी उसमें एक घटाकर बड़ी संख्या को उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोबारा बोलते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या की जितनी गुना होगी उसमें से एक घटाकर बड़ी संख्या को उससे क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। जैसे आप देखो, ये इसकी कितनी गुना है? आपको दिख रही है 4 गुना। अब मिलकर के काम निकालना है घटाकर, तो ए बी में से मैं बी का काम घटाऊंगा तो ए का आएगा, मतलब घटाकर निकालना है। तो 60 में इसको भाग किससे कर दो? इसमें से एक घटाकर, तो 4 में से एक घटाओ कितना आया?
3, तो ये कितना आ गया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। अब बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे बैठे होंगे जो ये कहेंगे ये एक का ड्रामा क्या है, एक जोड़ना और एक घटाना। तो देखो ये एक जोड़ना और ये घटाना कोई ये नहीं है कि आम फेल पर से तोड़ा, तुक्का लगा दिया, जोड़ दिया। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखो इसका कारण क्या है। जैसे मैं ये कह रहा हूं ना कि एक बड़ी वाली संख्या में एक जोड़ करके घटा दो, एक घटा करके जोड़, जो भी है, तो बहुत से लोग क्या कह सकते हैं, तो हमारा लॉजिक है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर एक चीज उनको बता दूं, लॉजिक किसी का भी नहीं है, ना मैथ किसी ने बनाई है। मैथ है लॉजिक ऑफ माइंड। तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि एक क्यों जोड़ते हैं और एक क्यों घटाते हैं। ये बेटा बात है ना, देखो माइंड डाइवर्ट, एक जोड़ते हैं और एक क्यों घटाते हैं, मैं वही बताता हूं, वो नहीं बताते क्यों। मैं आपको वही बताऊंगा कि एक जोड़ते घटाते क्यों, कि इससे उनको ये ना लगे कि उनका मेथड है। आप समझना। अब ये एक जोड़ रहे हैं और घटा क्यों रहे हैं वो भी समझ लो मेरे बेटा। मैंने आपको कहा जितने दिन, भाई बात है मत करो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जितने दिनों में काम खत्म होता है उन दिनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। 60 को इससे भाग करा, कितना आया 4। इसको इससे भाग करा, कितना आया 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया, छोटी बड़ी संख्या छोटी वाली की जितनी गुना हो, कितने गुना है 4। तो ये जितनी गुना आती है तो ये उन दोनों की कैपेसिटी का जोड़ आ जाता है, समझते चलना। उसमें से एक घटाने पर, अब एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि बी की कैपेसिटी 1 है, तो इसीलिए एक घटाया गया, तो मेरी डायरेक्ट कैपेसिटी 1 ही आ गई 3। इसीलिए 60 को 3 से भाग करा गया और आंसर 20 आया। ठीक है बेटा, इसीलिए एक घटाते और एक जोड़ते हैं। ठीक, आप कितने भी क्वेश्चन करोगे जब एलसीएम लोगे तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है, और इसीलिए किसी ना किसी एक व्यक्ति की कैपेसिटी जरूर आपकी 1 निकल कर आ रही होती है, जब ये ठीक इसका मल्टीपल होगा। समझ में आया बेटा कि एक क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। अगर समझ आ गया तो लिख दो समझ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ गया तो कमेंट कर दो। अल्पना गुड मॉर्निंग हो चुकी है बेटा, समझ आ गया लिखो। जो भी बच्चे ना पढ़ रहे होते हैं साथ में ठंडा पानी लेकर बैठा करो, और जैसी गलती हुआ करे घुट मारा करो। इस टाइम तो सजा के तौर पर ठंडा पानी ही है। देखो चलो समझ में आया बेटा, ये टाइप समझ में आ गया। मिलकर कैसे काम निकालेंगे, कैसे घटाकर काम निकालेंगे, है ना। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, समझते चलना। बताइए। अजी सर खोला है भाई, गेट खोले नीचे सर, आया नीचे गेट खोले सर, आया हूँ। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रॉपर आया सवाल पढ़ने तो पहले बता रहा हूँ, शाम को पढ़ना 5 से 6 या हाँ 5 से 6 जो भी टाइम हो आपके पास मैसेज आ जाए। अब देखिए आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बनाकर दिखाओ, ये तो वो करवा दिया शायद अभी ना। चलो करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ। नोट डाउन नहीं करना, करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन नहीं करना है, करके दिखाना है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाना है, आंसर टाइप करिए डायरेक्ट, नोट डाउन मत करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट डाउन मत करना, सिर्फ सीधा आंसर कमेंट करना। सीधे आंसर कमेंट करिए बस। 60 सबका आना चाहिए बेटा मेरे। ठीक है 60 60 60 बहुत बढ़िया बेटा, सबका आ गया ना। आदित्य आपका आया नहीं आया बेटा बताओ, आपका पहला दिन है।
चार्जिंग लगाना, चार्जर कहाँ, चार्जर 1 मिनट, ये रहा, एक मिनट उठाना पड़ता, इतने में चला जाएगा ये। प्लग लगाओ जल्दी से। ठीक है बेटा, सबका आ गया ना, कराने की जरूरत नहीं है इसको। अगला देखें, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये नोट डाउन करके लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला नोट डाउन करके लिखो। ए किसी कार्य को, नोट डाउन करके लिखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में, ए की कंपैरिजन में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, अधिक सक्षम है, अधिक कैपेसिटी रखता है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। ए जो है चलना मेरे बेटा, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ये पक्का है। अब मुझे क्या दे रखा है, ए और बी की कैपेसिटी की बात कर रहा है। कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। तो अगर मैं ए की तुलना में बी, ध्यान समझना, इसका मतलब बी की बात कर रहा है, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना होगा? 160, क्योंकि 60% अधिक कार्य कुशल है। जब आप किसी से कंपेयर करते हो, अगर परसेंटेज नॉर्मल दे रखे तो जिसकी कंपेयर करते हो उसको आप 100 मान सकते हो, और जिससे करते हो। अब अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो रेशियो बन जाएगा 5:8। रेशियो कैसे बनाते हैं? सेम नंबर से हम काट देते हैं, तो रेशियो बन गया 5:8। इसका मतलब एक दिन में ए कितना काम कर सकता है? 5, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8। अब अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो मुझे पता है ए 12 दिन काम कर रहा है, और ये एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। अब ये काम हो गया 60। इस 60 काम को मुझे कराना किससे है? बी से। 60 को 8 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 30, और ये आ गया आपका 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 दिन। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछें। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछें। ध्यान रखना, जिस परसेंटेज दिया हो तो आप उसको 100 मान सकते हैं जिसकी कंपेयर करते हैं, और जिससे कंपेयर करते हैं उसको चेंज कर करते हैं। सबका क्लियर है तो यस लिखिए बेटा। सबका क्लियर है तो यस लिखिए। एक बार रिपीट कर दो, ठीक है मेरे बेटा? एक बार नोट डाउन कर लो आप, फिर रिपीट करते हैं। देखो क्या रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है,
हमें पता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। फिर क्वेश्चन में बोला गया ए की कंपेयर में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। इसका मतलब अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी 60 काम ज़्यादा करता है, तो कितना करता है ये 160। रेशो बना लेंगे तो रेशो बन जाएगा 5:8। रेशो बन गया 5:8। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 5, बी एक दिन में कितना काम करता है 8। तो 12 गुणा 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। इसका मतलब टोटल काम कितना करना है 60। अब इस 60 काम को करने के लिए बी आएगा कितने की क्षमता से, 8 की क्षमता से। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7.5 दिन। कोई डाउट हो? पहली बात डाउट है एक बच्चे का था, जिसका डाउट हो कोमल बताइए। अब क्लियर है? ठीक है बेटा। अब देखिए, समझते चलना सभी चीजों को। अगला लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो बेटा। लिखा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वह दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दे रखा है जो तपस है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो तपस है वो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी गति से कार्य करने का मतलब है उसकी क्षमता डबल है, कैपेसिटी क्या है, डबल है। तो इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2। अब वो कह रहा है वो दोनों मिलकर, तो तपस और मिहिर दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालने लग जाऊं तो 12 दिन में टोटल काम करते हैं और ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3। 3 से गुणा कर दूं तो टोटल काम कितना आ गया, 36। अब इस 36 काम को मुझे कराना किससे है, तपस से। अगर मैं तपस की क्षमता देखूं है कितनी, 2, तो मुझे इस काम को तपस से कराना है। तपस को काम कितना करना है, 36। तपस की क्षमता कितनी है, 2। आंसर आ जाएगा 18 दिन। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है मुकेश? चले देखिए आगे अगर हम बात करें
अगला देखो, इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट डाउन करिए। ये बेसिक क्वेश्चन है जहां से आपकी क्लियर होंगी सारी चीजें। लिखो ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं आपको कैसे होगा। देखिए, चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं, अप्लाई नहीं कर पाओगे क्वेश्चनों में। देखो क्या लिखा, ए किसी काम का आधा भाग जो है वो 5 दिन में करता है। जो बी है 3/5 भाग वो आपका 9 दिन में कर सकता है। और जो सी है वो 2/3 भाग वो 8 दिन में कर सकता है। समझते चलना बेटा। अब अगर मैं पूरा काम निकालूं तो ये वाली चीज इधर आकर पलट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये 5 × 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। अब ये वाली चीज देखो इधर आकर पलटेगी, तो 9 की जब आप गुणा करोगे ये 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, तो 3 से 3 काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 15। ठीक है, ऐसे ही जब ये वाली चीज इधर आकर पलटेगी तो 2 और ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 12। अब यहां पर देखो जो आपके मेथड काम का है वो दूसरा मेथड ही सबसे ज्यादा यूज में होगा। दूसरा मेथड ही आपके सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा यूज में होगा। अब देखो 10, 15, 12 का एलसीएम ले लो, तो 10, 15, 12 का एलसीएम कितना होगा आपका 60। एलसीएम क्यों लेते हैं तो ये भी बता दिया, ये टोटल वर्क है, ये टोटल टाइम है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। 60 को 10 से भाग करोगे तो 6, 60 को 15 से भाग करोगे 4, 60 को 12 से भाग करा 5। ये इन सब की कैपेसिटी आ गई। अब मुझे निकालना है टोटल टाइम, तो मुझे पता है टोटल टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो 60 को भाग कर दो 6, 4, 10, 5, 15 से, तो आंसर आ जाएगा 4। जल्दी से नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। श्वेता नंदनी का आंसर और सुनील सिंह का आंसर आ चुका है, आ तो बहुतों का चुका था। ठीक है बेटा, नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर क्लियर है तो सीधे जल्दी से लिख दीजिए एंड, फिर क्लास एंड करते हैं। जल्दी से अगले क्लास चालू कर देना। रीजनिंग की क्लास में 2 मिनट बाद ही मिल रहा है आपसे, कोई 5 मिनट का रेस्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, सीधे आप रीजनिंग की क्लास में स्विच कर जाइए। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई। बंद कर दो, अगले पे चलो, बंद करके फिर दोबारा चालू करो।